हाँ जी, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। बहुत दिन हो गए आप लोगों से बात नहीं हो पाई है। तो आज का जो वीडियो होने वाला है, इसके अंदर बात करेंगे कि जिन भी लोगों को एंग्ज़ायटी या जो पैनिक अटैक की प्रॉब्लम रहती है, उसके अंदर डिज़ीनेस वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं, मतलब कि जब स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज पे पैनिक अटैक आने लगते हैं, तो इतने ज़्यादा चक्कर आते हैं कि ऐसा लगता है कि कोई दूसरी डिजीज़ तो नहीं है, मतलब स्पेशली ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वर्टिगो हो या किसी भी प्रकार की, चाहे पार्किंसन हो, अल्जाइमर हो, किसी प्रकार की दूसरी प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है डिजीनेस वाली 24/7 ऑफ बैलेंस वाली प्रॉब्लम मुझे भी होती थी, और किस प्रकार से मैंने इसको धीरे धीरे करके ठीक करा, ठीक है। इस पूरे वीडियो को आप धीरे मतलब पूरा देखिएगा, इससे आपको काफ़ी हद तक सॉल्यूशन मिल जाएगा इसके अंदर आपको। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि एक बार आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करा लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है बहुत सी बार ब्लड प्रेशर हाई रहता है या लो रहता है, उसके कारण से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मेरा स्टार्टिंग के अंदर क्या होता था कि ब्लड प्रेशर हाई रहता था, हाइपरटेंशन रहता था, तो उसके कारण से क्या है कभी कभार मुझे चक्कर आते थे, और वो थोड़े से अलग होते हैं। जो एकदम से ब्लड बीपी शटअप होती है ना, उससे जो चक्कर आते हैं वो एकदम से अपन बेहोश हो जावे, ऐसा रहता है। बट जो एंजाइटी के अंदर या पैनिक अटैक के अंदर जो अपन को ऑफ बैलेंस रहते हैं, उसमें ऐसा लगता है कि अपन खड़े हैं, ऐसे धरती हिल रही है या अपनी बॉडी एकदम मूवमेंट कर रही है, आगे पीछे हो रही है, बट रियल में ऐसा उसका कुछ होता नहीं है, ठीक है। अपन अपनी जगह पे खड़े होते हैं, या अपन रोड क्रॉस कर रहे हैं, या किसी भी मतलब सर्कल के ऊपर खड़े हुए हैं, किसी भी ऐसी जगह पे खड़े हो, तो अपन को ऐसा लगता है कि जैसे बस अपनी बॉडी आगे पीछे मूवमेंट कर रही है, लेफ्ट राइट हिल रही है। बट रियलिटी में इसका ऐसा कुछ नहीं होता। आप बस से नीचे उतर रहे हो तो भी आपको ऐसे ही लगेगा, कहीं पे भी आप पाँव रख रहे हो, रोड पे चल रहे हो तो भी आपको ऐसे ही लगेगा कि मतलब हर चीज़ आड़ी तिरछी या मतलब सही नहीं लग रही है ना। पहले एकदम बराबर लगती थी, अभी बराबर नहीं लग रही है। तो ऐसा नहीं होता है, वो एकदम नॉर्मल होता है, बट अपन को ऐसा फील होता है, ठीक है। तो एक बार आप उसका चेकअप करा लीजिएगा, वो नॉर्मल है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि आप एक बार विटामिन B12 और विटामिन D3 ये दोनों जो चेकअप होता है, ब्लड चेकअप होता है, वो ज़रूर करा लीजिएगा, क्योंकि एंजाइटी के अंदर मतलब मैक्सिमम लोगों को यही होता है कि विटामिन D3 की भी कमी होती है और विटामिन B12 की भी मतलब बहुत ज़्यादा कमी रहती है, ठीक है। मुझे भी विटामिन B12 जब मैंने फुल बॉडी, अगर आप फुल बॉडी चेकअप कराते हो तो बहुत बढ़िया है, जिसके अंदर आपका CBC भी हो जाएगा, और क्या बोलते हैं जो हार्ट से रिलेटेड जो चेकअप होते हैं, कोलेस्ट्रॉल वगैरह वगैरह, वो सब हो जाएगा। मतलब जितने भी आते हैं ब्लड से रिलेटेड चेकअप सारा हो जाएगा उसके अंदर, B12 D3 और सारी चीज़ें उसके अंदर आपके आ जाएगी, ठीक है। तो और एक चीज़ है, फिर उसके बाद में आता है कि ट्रीटमेंट। तो भाई ट्रीटमेंट, बहुत से लोगों को डर लगता है कि भाई ट्रीटमेंट कहाँ से लेवे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, ट्रीटमेंट इसके अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और कितने टाइम में आपको इसमें आराम मिलने लग जाएगा। ट्रीटमेंट की बात करें तो कम से कम देखिए 5 से 6 महीने आप ट्रीटमेंट फॉलो कीजिए प्रॉपर तरीके से, और अच्छी जगह से फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट मतलब आपने ठीक है मतलब 10 दिन लिया, 15 दिन लिया। मान लीजिए आप किसी प्रॉपर साइकेट्रिस्ट के पास गए या न्यूरोलॉजिस्ट के पास में गए, ठीक है, एक प्रॉपर डॉक्टर को दिखाइएगा। ऐसा नहीं है कि आप एक जनरल फिजिशियन के पास में चले गए, नहीं। या तो आप साइकेट्रिस्ट को दिखाइएगा, मनोरोग चिकित्सक को, या फिर कोई न्यूरोलॉजिस्ट हो तो उसको दिखाइए, या फिर कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं तो उनको दिखाइए, बढ़िया डॉक्टर है उनको दिखाइए। और फिर वो जो ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि आपने 10 दिन लिया या 1 महीना लिया उसके बाद में छोड़ दिया, जब तक कि डॉक्टर नहीं कहे तब तक आपको बंद नहीं करना है। मेरी एडवाइस यही है कि आप न्यूरोलॉजिस्ट या फिर साइकेट्रिस्ट इन दोनों को दिखाइए, सबसे बढ़िया रहेगा। मैंने भी इन्हीं को दिखाया था, और इससे मुझे पूरी तरीके से मतलब कम से कम आप ये मान के चलिए कि मेरे 8-9 महीने होने में आए। मतलब एंजाइटी, मुझे सारी प्रॉब्लम होती थी। पहले थोड़ा सा डिप्रेशन से ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी, फिर धीरे धीरे मुझे एंजाइटी होने लगी थी, हर छोटी छोटी चीज़ में घबराहट होना, बेचैनी होना, ये सारी चीज़ें होती थी। फिर उसके बाद में धीरे धीरे उससे पैनिक अटैक आने लग गए थे एकदम। पैनिक अटैक का ड्यूरेशन यही कभी 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटे के आसपास ऐसा रहता था। मुझे पता नहीं रहता कि ये जो चीज़ हो रही है पैनिक अटैक है, क्योंकि जब फर्स्ट बार किसी को भी साथ में ऐसी चीज़ें होती है तो उसे ऐसा लगता है कि मुझे हार्ट अटैक आ रहा है या मैं मरने वाला हूँ, ठीक है। बट वो पैनिक अटैक होता है। तो ये सब चीज़ें, तो इसमें आप प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट फॉलो कीजिए। तो सबसे बढ़िया है कि आप जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं वो बढ़िया है, आयुर्वेदिक भी बढ़िया है, होम्योपैथी भी बढ़िया है। बट सजेशन ये है कि आप एलोपैथी ट्रीटमेंट लीजिए, उसके साथ साथ में अगर आप चाहते हैं आयुर्वेदिक जैसे कि अश्वगंधा है, ये सब चीज़ें हैं, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में आता है कि डाइट और योगा, ठीक है। डाइट और योगा को कैसे स्टार्टिंग में मैं बताऊँ तो देखिए यार, जिसको भी एंजाइटी होता है या जिसको पैनिक अटैक आते हैं तो उनको कुछ भूख तो लगती नहीं है, चाहे कितना ही कह दूँगा आप ये डाइट फॉलो कीजिए, ये खाइए, तो उनको कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती है।
तो बट धीरे धीरे करके जब आपके ट्रीटमेंट का असर होने लगेगा तो आपको अच्छी डाइट खाने की भी इच्छा होने लग जाएगी। कुछ समय तो लगेगा आपको, जैसे किसी को एंजाइटी की प्रॉब्लम है या पैनिक अटैक आते हैं तो उनको ऐसा नहीं है कि 2 महीने में वो एकदम ऐसे हो जाएंगे कि बस मैं तो बिल्कुल तैयार हो गया, नहीं, कम से कम आपको 6-7 महीने तो लगेंगे उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए। तो बस उसी टाइम को धीरे धीरे अगर आप, मैं तो कह रहा हूँ 2 मिनट प्राणायाम कर सकते हैं। कहते हैं ना कि बस वो धीरे धीरे उस समय को निकालना है। वो बुरा समय हर इंसान की लाइफ में आता है, मैंने भी उस टाइम को फेस करा है, तो निकल जाएगा ये टाइम। ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं निकलेगा या ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी इसके अंदर योगा बहुत हेल्प करेगा और जो हेल्दी डाइट होती है बहुत हेल्प करेगी। आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, जो ड्राई फ्रूट होते हैं, जो भी आपके पास में अवेलेबल हो, चाहे बादाम हो, अखरोट हो, किशमिश हो, और अगर ये नहीं हो तो आप मूंग हो गए, चने हो गए, इनको रात को भिगो दिए, किशमिश इसके अंदर डाल दिए, इनको रात को भिगो दिए, सुबह इनको खा सकते हैं, मतलब स्प्राउट बन जाते हैं जो, ठीक है। उसके अलावा मतलब बाहर का बिल्कुल अवॉइड कर दीजिएगा खाना, तो यही है। और पानी ज़्यादा पीजिए। सभी को पता है यार हेल्दी चीज़ें क्या होती है। एक केला ज़रूर खाइएगा, केला बहुत हेल्प करता है, उसके अंदर अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है, ठीक है। तो केले के अंदर क्या अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है, तो बहुत बढ़िया रहता है, उससे एकदम स्ट्रेस भी कंट्रोल रहता है। और उसके अलावा जो खट्टे फ्रूट हो गए, जैसे कि संतरा हो गया है, और ये सारी चीज़ें भी आप, मतलब पाइनएप्पल संतरा का जूस है, ये पी सकते हैं, ये भी बहुत बढ़िया रहता है। तो मतलब हेल्दी चीज़ें यार, इनके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं, जो भी सीजनल फ्रूट जो आ रहे हैं ना, उनका आप सेवन कीजिए, वो बहुत बढ़िया रहेंगे, ठीक। तो ये पूरा था, इसके अंदर मैंने आपको बता दिया है कि बाकी जो जितने भी प्रकार की जो प्रॉब्लम हो रही है, स्पेशली जो ये वीडियो जो कि डेडिकेटेड है ओ बैलेंस वाला और ये चक्कर वाला है ना, अगर आप स्टार्टिंग में योगा प्राणायाम करने लगोगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं आंखें बंद, जैसे आप आंखें बंद करोगे योग करने के लिए, मान लीजिए सबसे बढ़िया प्राणायाम है, एक तो अनुलोम विलोम प्राणायाम और एक भ्रामरी प्राणायाम। ये दोनों ही जैसे आप करने लगोगे आपको ऐसा लगेगा कि आपका एंजाइटी बढ़ रहा है और आपका पैनिक अटैक आवे ऐसा हो रहा है, या आपको एकदम बस चक्कर आवे ऐसा हो रहा है, मतलब ऐसे धरती घूम रही है, हर चीज़ आपको घूमती घूमती जैसी ही दिखेगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। आप अगर आंखें बंद नहीं कर सकते तो आंखें खुली रख करके आप योगा प्राणायाम कर सकते हो, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपको एक ही दिन के अंदर आधा घंटा करना है या 1 घंटा करना, नहीं, आप धीरे धीरे ड्यूरेशन बढ़ा सकते हो। स्टार्टिंग में अगर आप 1 मिनट कर पाते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1-1 मिनट 2-2 मिनट कर करके इसको, क्योंकि आपको मतलब कहते हैं ना कि अपने लाइफ का पार्ट बनाना है, डेली करना है ना प्राणायाम को। आप 5-5 मिनट ही कीजिए जब आप समय निकाल सके। सबसे बढ़िया सुबह आप समय निकालिए, वो सबसे बढ़िया रहता है, ठीक है। और अगर कोई किसी को सुबह समय नहीं मिलता है या फिर जैसे सुबह नहीं उठ पाते, क्योंकि इसमें क्या होता है एंजाइटी या जब ये प्रॉब्लम होती है तो रात भर नींद नहीं आती और सुबह ही नींद आती है थोड़ी बहुत जो आती है, तो आप शाम को कर सकते हैं। बट बेटर ऑप्शन यही है कि अगर सुबह समय मिले तो सुबह प्राणायाम मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, ठीक। बाकी मतलब ये चीज़ ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अगर आप प्रॉपर तरीके से जो डॉक्टर ने ट्रीटमेंट फॉलो करने के लिए दे रखा है उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो पूरी तरीके से चीज़ ख़त्म हो जाएगी। थोड़ा अपने खाने पीने पे ध्यान दीजिए और किसी प्रकार के मिथ में मत आइए कि दवाई लेने से ये हो जाएगा, ये सब फालतू की बातें होती है। और हाँ, अगर मान लीजिए किसी डॉक्टर के ट्रीटमेंट से आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है तो आप, जैसे आपने मान लीजिए 6-7 महीने 8 महीने हो गए ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं और आपको कुछ भी रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो आपको डॉक्टर को चेंज कर देना चाहिए, ठीक है ना, या फिर दूसरी अच्छी जगह पर आपको दिखाना चाहिए। ये ज़रूर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने जब लगभग ये देख लीजिए कि साल भर तक 2018-19 के आसपास जब मुझे डिप्रेशन वाली प्रॉब्लम बढ़ी थी, उससे मैं ट्रीटमेंट लिया, ठीक है, उससे मुझे थोड़ा बहुत रिलीफ मिला। वापस वो चीज़ मुझे वापस हो गई तो मैंने उस बार ट्रीटमेंट उदयपुर से नहीं कराया, 1-आध महीने के लिए ट्रीटमेंट लिया और फिर मैंने अहमदाबाद ट्रीटमेंट कराया। तो इस प्रकार से आपको अगर लगता है कि भाई इस चीज़ का सोल्यूशन, मतलब जहाँ से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं वहाँ से अगर रिलीफ नहीं मिल रहा है तो आपको दूसरी जगह जाना चाहिए। बाकी जो आप ये CBT या जो भी दूसरा जो भी थेरेपी होती है, मतलब हर जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई स्पेसिफाइड ही साइकेट्रिस्ट ही प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था वीडियो प्रॉपर जो ऑफ बैलेंस वाली प्रॉब्लम है या इसके रिगार्डिंग, ठीक। चलिए, आप लोग इतना लंबे तक वीडियो आपने देखा उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।